Hi everyone. I am really happy today because we got up. The first was this chronology based questions. This is the first fourth question in my paper. तो मतलब आते के साथ ही मुझे समझ में आ गया कि ये पेपर तो खराब होने वाला है. मैंने आर के नारायण की क्रोनोलॉजी इस तरीके से याद की थी कि पहले वो स्वामी के फ्रेंड्स बनते हैं, देन वो इंग्लिश टीचर बनता है, देन वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनता है, एंड उसको ये सब करते करते रियलाइज हो जाता है कि उसको महात्मा के ही वेट करना है और कुछ जिंदगी में है नहीं. तो मुझे ये तीन पता था. मुझे पता था ए बी और डी इज इन द सीक्वेंस, बट ये सी मिस्टर संपत कहाँ आने वाला है मुझे नहीं आइडिया था कुछ भी. आई डिड नॉट नो कि ये आर नारायण का वर्क है. सॉरी, नहीं पता. ऑप्शंस के हिसाब से ए बी और डी सीक्वेंस में 1 में था, 2 में था, 3 एंड 4 में नहीं है, तो 50-50 चांसेस मैं ले रही थी. अब सी या तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पहले आया था या तो उसके बाद. उसमें मैंने गड़बड़ कर दी. मैंने चूज किया 2, जबकि करेक्ट आंसर इज 1, ए सी बी. आई थिंक इट वाज फाइन. 50-50 तक तो पहुंच गई. गेस तो उतना तो कर लिया, उतना क्रोनोलॉजी है. वो माइनर वर्क में मैं आधे से ज्यादा माइनर वर्क छोड़ के ही गई थी. आई ओनली न्यू अबाउट द मेजर वर्क्स. मतलब मैंने उनको बहुत अच्छे से किया था. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द सेकंड क्वेश्चन. दिस वाज रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म एंड असर्शन रीजन. सबका ही गलत होता है असर्शन रीजन, बट आई थॉट कि मैं पढ़ी हूँ, मेरे को आना चाहिए, इसलिए मैंने ईगो में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था. सो अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन, जेंडर स्टडीज आर इंडेटेड टू द सोशल हिस्टोरियन मिशेल फोको. अब मुझे मिशेल फोको पावर नॉलेज, एपिस्टेमिक नॉलेज, इसके बारे में ही पता था. उसका यही थ्योरी के बारे में पता था, जबकि मैंने बाकी वर्क्स का ऐसे टाइटल बेसिस पे उसको पढ़ाई की है, लेकिन मुझे उसके अंदर क्या था एंड आई डिड नॉट नो दैट. एंड सेकेंडली, जेंडर स्टडीज में हम और भी क्रिटिक्स को पढ़ते हैं, तो मुझे लगा मे बी मिशेल फोको से रिलेटेड नहीं है. एंड थर्ड वाज जेंडर स्टडीज आर इनडेटेड, सो द वर्ड
Statement 1 or statement 2 वाला question. Is R really explaining assertion well? The answer is no according to NTA. And मुझे स्टिल लग रहा है कि द आंसर इज करेक्ट, मैंने जो मार्क किया है, बट अकॉर्डिंग टू अदर प्रोफेसर्स टीचर्स आउट देयर जो सीईटी का प्रेप करा रहे हैं, उनके हिसाब से आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए. सो आई एम नॉट श्योर अब क्या सही है क्या गलत, एंड आई रियली होप एनटीए ड्रॉप्स दिस क्वेश्चन. बट अगर नहीं भी तो मेरा तो एनीवे ये क्वेश्चन रॉन्ग ही था. आई एम नॉट इन लॉस. ये वाली क्वेश्चन तो मुझे सच में लग रहा है मैं आंख बंद करके मार्क करके आई हूँ. दैट्स बिकॉज मैंने एग्जाम के पहले जो पीडीएफ रिवाइज किया वो ट्रांसलेशन स्टडीज वाला ही था, एंड उसके बाद भी मैं ये क्वेश्चन गलत करके आई हूँ. I knew it was J.S. Holmes, but for some reason I got confused between Walter Benjamin and J.S. Holmes. And मैंने मार्क कर दिया ऑप्शन 2. The correct answer is 3, of course. And हो गई गलती तो हो गई, मतलब ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं उसके बाद. This is the question Henrik Ibsen वाला, जिसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया था. I'll tell you what. First, Henrik Ibsen is known for writing problem plays. Yes, absolutely correct. Henrik Ibsen equals problem plays. Second, Ibsen's Huckleberry Finn. That's Huckleberry Finn is by Mark Twain. ये मुझे पता था, तो B तो गलत है. C, Ibsen was a Norwegian playwright. Yes, Norwegian में सिर्फ हम इसी को पढ़ते हैं, तो है ही करेक्ट. D, Young Man Luther is another work by Ibsen. मुझे नहीं पता था. मुझे लगा ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी और का भी वर्क हो सकता है. Fifth option was Dollhouse was published in 1879. मैंने Dollhouse मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में पढ़ा है as per my bachelor's curriculum. And मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में I was studying A Caucasian Chalk Circle, Waiting for Godot and Rhinoceros by Eugene Ionesco. All of these are from 1950s, 60s, उस एरा में. तो मुझे लगा अगर मैं डॉल हाउस भी सेम एज में पढ़ रही हूँ तो ये 1879 तो नहीं होगा. कीपिंग दैट इन माइंड आई थॉट ई गलत है एंड डी सही है, इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन मार्क कर दिया है. मिल गया तो you, regardless of that, if you're interested in a conversation, if you want to know about academia or literature, how I used AI for my preparations, कैसे quizzes बनाए थे, कौन सा channel use किया, PW, CVT, PG अड्डा, which one is best, क्या है क्या नहीं है. If you want to have that kind of conversation with me, my email will be in the description box. Bye bye.